तो दोस्तों फाइनली भारतीय नौसेना के नेवल टेंडर को लेकर के एक बड़ी कंफर्मेशन आ चुकी है। जैसा कि भारतीय नौसेना को 26 से लेकर के 27 फाइटर जेट की अर्जेंट आवश्यकता है, तो इस डील को इस कारण से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर किया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द भारतीय नौसेना को ये फाइटर जेट फास्ट ट्रैक मोड में मिल सके। तो इसके लिए हमने राफेल एम और साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो ट्रायल्स है उनको भारत के अंदर कंडक्ट किया और भारतीय नौसेना के जो पैरामीटर्स थे तो उन दोनों ही फाइटर जेट ने यहाँ पर इनको अचीव करने की कोशिश की। लेकिन अब जिस प्रकार की जो रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं अब ये बात साफ हो जाती है कि भारतीय नौसेना ऑफिशियली राफेल के एम वेरिएंट के लिए यहाँ पर जाने वाली है, क्योंकि हमारी नौसेना ने अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर के जो डाटा है वो हमारी MOD को यहाँ पर सौंपा है, जहाँ पर राफेल एम फाइटर जेट के जो चांस हैं ये सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारतीय नौसेना ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है तो उनको लेकर के MOD को ये बताया है कि राफेल एम हमारी रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फुलफिल करता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो राफेल एम फाइटर जेट है ये MiG-29 के फाइटर जेट के साइज़ के बराबर है। तो इस कारण से जो FA-18 सुपर हॉर्नेट के चांस है ये हमारे INS विक्रांत के ऊपर और ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो भले ही राफेल एम के जो विंग्स हैं ये फोल्ड ना होते हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर फिट किया जा सकता है। और साथ ही साथ भले ही FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो विंग्स है ये फोल्ड हो जाते हो, लेकिन फोल्ड करने के बावजूद भी इसका जो विंग स्पैन है वो आप सबको INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो राफेल फाइटर जेट है ये MiG-29K के साइज़ के काफ़ी ज़्यादा बराबर आता है। और इसके बाद में यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला तो वो एडवांटेज ये था कि सबसे पहले तो इसके अंदर 150 किलोमीटर तक की मीटियोर मिसाइल लग करके आती है, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। तो इस कारण से राफेल के साथ में ये मिसाइल लग करके और ज़्यादा डेडली बन जाती है, जबकि आप सबको FA-18 सुपर हॉर्नेट के अंदर कोई भी SFDR टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल नहीं दिखाई देगी। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले से 36 राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते भारत के अंदर इन फाइटर जेट की MRO फैसिलिटी भी आप सबको देखने को मिलेगी। और भविष्य के लिए हमारी वायुसेना 36 से लेकर के 114 फाइटर जेट के और जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस कर सकती है, जो कि यहाँ पर राफेल के सबसे ज़्यादा एडवांस F4 वेरिएंट के होने वाले हैं। तो यही जो F4 वेरिएंट है ये हमारी नौसेना को भी सौंपा जाएगा, जिसमें एक तो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार लग करके आएगा। इसके अंदर माइका मिसाइल का जो NG वेरिएंट है वो भी आप सबको देखने को मिलेगा। और फ्रांस ने भारत को ये भी सुविधा दी है कि अगर आप हमारे राफेल फाइटर जेट को खरीदते हैं तो इसमें आप अपने खुद के जो वेपन्स हैं उनका भी इंटीग्रेशन कर सकते होंगे, जिसमें बेसिकली आप सबको हमारी जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं वे भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारी जो अस्त्र मिसाइल है तो भारतीय वायुसेना को तो 2024 से ही अपने राफेल फाइटर जेट इस मिसाइल के साथ में मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अब बात आ जाती है इस डील की कॉस्ट और साथ में कब तक इस डील को फाइनल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब अगले महीने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के अंदर आएंगे तो उस दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर की जाएगी और इस डील की जो कॉस्ट है उसे लगभग 4.4 बिलियन US डॉलर के आसपास का बताया जाता है। तो डेफिनेटली ये दसॉल्ट एविएशन की भारत के अंदर एक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी विक्ट्री है। और इस सब के चलते ना केवल अब यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना के लिए चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बल्कि इससे भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है ये और ज़्यादा मजबूत होंगे। और जेट इंजन को लेकर के जो डील है वो भी यहाँ पर आप सबको भविष्य में फ्रांस के साथ में ही होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जेट इंजन को लेकर के भी भारत काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। और इससे पहले हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है वो भी अपने जो टेस्ट है उनको सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमको एक 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन की आवश्यकता है, जहां पर हम लगभग 5 से लेकर के 6 बिलियन US डॉलर तक का जो अमाउंट है वो स्पेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रांस चाहेगा कि ये जो डील है ये भी उन्हीं को दे दी जाए। तो इसके चलते यहाँ पर अब आने वाले समय में फ्रांस और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर के जो बड़े ऑफर है वो भारत को यहाँ पर पेश करेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरे न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।